बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स के 5th लेक्चर के अंदर फोर्थ टॉपिक यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को समझेंगे। ये टॉपिक हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर बेटा पेज नंबर 6, 7, 8 पर मौजूद है। सबसे पहले बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, उसकी एग्जांपल, उसके बाद बेटा इसकी कुछ हेडिंग्स हैं। इन तमाम हेडिंग्स के बेटा हम इजी नोट्स बनाएंगे, वहीं से समझेंगे और बेटा आप वहीं से याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन अ मेजरमेंट। बेटा यहाँ पर दो बातें की गई हैं, नॉन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। बेटा आपने इन दोनों चीजों को क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पिन को मेजर करना चाहता हूँ स्केल की मदद से, लेकिन जैसे ही बेटा मैं इस पिन को मैंने स्केल के सामने रखा तो बेटा ये जो ग्रीन लाइन यहाँ से शो हो रही है, ये बेटा आ रही है 2.3 और 2.4 के दरमियान में। इस मौके पर जो हम बेटा रीडिंग लिखते हैं वो अमूमन 2.3 लिख देते हैं। 2.3 जो है बेटा ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है रूलर के ऊपर कि ये हमारे पास ये 2.3 रीडिंग है। लेकिन जो लाइन है बेटा ग्रीन लाइन, वो 2.3 और 2.4 के दरमियान में है। तो बेटा इसके बाद हम एस्टिमेटेड जो है 0.05 सेंटीमीटर को इसमें ऐड कर देंगे। मतलब जो हमारी टोटल रीडिंग बनेगी वो बनेगी 2.35। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमने 5 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हमारे पास जो इस पिन की टोटल लेंथ थी वो 3 और 4 के दरमियान में थी। तो 3 और 4 के दरमियान में होने की वजह से हमने 0.05 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दिया। तो बेटा इस मेजरमेंट के अंदर 2.3 जो है वो हमारे पास नॉन डिजिट्स हैं और 0.05 जो है ये हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। क्योंकि बेटा डाउटफुल क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर इस स्केल के ऊपर मेंशन नहीं है। हमें डाउट क्रिएट इसलिए हुआ क्योंकि बेटा हमारे पास 2.3 और 2.4 के दरमियान तक इसकी लेंथ जा रही थी, तो बेटा इसलिए हमने 0.05 सेंटीमीटर को इसमें ऐड कर दिया। तो बेटा ये तीनों जो हैं ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, क्योंकि इसमें बेटा नाउन डिजिट्स भी है और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट भी है। मतलब इस मेजरमेंट के अंदर हमारे पास टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? गिव द राइट अमाउंट ऑफ डिटेल। ये एक्चुअली हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है और किस तरह की रीडिंग दे सकता है, ये तमाम वैल्यूज जो है, तमाम इंफॉर्मेशन जो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर प्रोवाइड करती है। फर्ज करें बेटा मैंने एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली, वो आई 3.1 ग्राम, और एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से जब मैं रीडिंग लेता हूँ तो आएगी 3.100 ग्राम। अब बेटा ये दोनों रीडिंग्स बज़ाहिर ऐसे लग रहा है सेम है, लेकिन ये जो रीडिंग है बेटा 3.100, ये हमारे पास मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू 3.1, क्योंकि इस केस के अंदर इंस्ट्रूमेंट ने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक चेक किया वैल्यू को। इसी तरह बेटा रिफ्लेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ज़्यादा बेटर मेजरिंग डिवाइस होगी। और बेटा हमारे पास क्लियरली अनसर्टेनिटी का इसमें पता लगता है, क्योंकि जो लास्ट डिजिट होता है वो हमेशा एस्टिमेटेड होता है या डाउटफुल डिजिट कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा इसके 5 रूल्स हैं। सबसे पहले जो नॉन जीरो डिजिट होगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। नॉन जीरो डिजिट 1 to 9 ऑलवेज सिग्निफिकेंट। 5.63 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह बेटा जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरो जब भी दो नॉन जीरो वैल्यूज के दरमियान में आएगा तो बेटा वो हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट होगा। इसी तरह बेटा लीडिंग जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पर बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जो शुरू में आने वाले जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बेटा इस केस के अंदर बेटा ये तीनों जीरोस जो है सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे, बल्कि इस केस के अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और जो टेलिंग जीरोस हैं आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, वो बेटा हमारे पास उसके 2 केसेस हैं। अगर बेटा डेसिमल है, फर्ज करें 5 9.200, तो बेटा इसके अंदर जितने भी पॉइंट के बाद आने वाले जीरोस हैं उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, पॉइंट के बाद आने वाले जितने भी जीरोस हैं उनको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा यहाँ पर इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर फर्ज करें बेटा हमारे पास होल नंबर हो, तो बेटा होल नंबर के केस में जैसे कि 8000 kg
8000 केजी। इसमें बेटा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के लीज काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंस्ट्रूमेंट का लीज काउंट इस केस के अंदर 1 केजी होगा तो बेटा इसके अंदर टोटल जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक सिंपल वर्ड में हम लीज काउंट को इस वैल्यू पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। इसी तरह अगर इंस्ट्रूमेंट का इसी केस के अंदर लीज काउंट जो है वो 10 केजी होगा तो बेटा हम जब 10 को डिवाइड करेंगे तो बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास बचेंगे। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर बेटा आपने याद रखना है ओनली डिजिट बिफोर 10 रेज़ टू पावर काउंट, मतलब 10 रेज़ टू पावर के अलावा जितने डिजिट होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कोई भी नंबर देके कि बताएं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो बेटा आपने इन पांचों रूल्स को जब याद रखोगे तो इजीली आप उस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर अगर आपको ये नंबर दिया जाए तो बेटा ये जो लीडिंग जीरोज हैं ये रूल में समझा कि ये काउंट नहीं होंगे। इसी तरह बेटा ये नॉन जीरो वैल्यूज जो हैं ये तीनों जो हैं ये काउंट होंगे। मतलब इस पूरे केस के अंदर हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 5 और 9 जो है ये नॉन जीरो है इसलिए ये काउंट होंगे। ये जीरो जो है इन बिटवीन आ रहा है इसलिए सिग्निफिकेंट काउंट होगा। और टेलिंग जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद आने वाला जीरो जो है इस केस में वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। अभी हमने डिटेल में रूल्स में समझा है। इसी तरह बेटा हम आगे चलते हैं। अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और उसके आंसर में बेटा हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं उसके भी अलग से रूल है। द रिजल्ट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट यूज। फॉर एग्जांपल बेटा फर्ज करो आपके पास ये दो नंबर थे 5.348 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2, 3.6 फॉर 10 रेज़ टू पावर 4। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा आंसर आया ये। अब हमें कैसे पता लगेगा कि बेटा हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट को लिखना है, तो बेटा उसके लिए सबसे पहले हमने देखना है क्वेश्चन के अंदर इनपुट्स दोनों के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें थे। अगर आप इसमें देखें तो बेटा इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है बेटा इसके अंदर है। तो बेटा जितने क्वेश्चन के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही आंसर के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब उतने ही आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। मतलब इसको हमने राउंड ऑफ करना है बेटा 1.45 को, और बेटा 5 के आगे 7 है तो बेटा इसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 1.46। टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। स्टेप्स जो हमने परफॉर्म करने हैं, परफॉर्म द कैलकुलेशन नॉर्मली। पहले हमने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर बेटा हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द नंबर विद द फीवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन द इनपुट। फिर हमने उस नंबर को ढूंढना है जिसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इनपुट के अंदर, जो कि इस केस में बेटा 3.64 के थे। इसी तरह बेटा थर्ड स्टेप में हमने करना है राउंड द फाइनल आंसर टू मैच दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और फिर हमने इसको राउंड ऑफ करके मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल करना है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास राउंड ऑफ करने के जो तरीके हमारी बुक में गिवन है इस टॉपिक के साथ। अगर बेटा हमारे पास नेक्स्ट ये सारी चीजें आपने 9th में भी पढ़ी हुई हैं बेटा, इसको रिवाइज करवाया गया इस बुक के अंदर। इफ द नेक्स्ट डिजिट इज लेस देन 5 कीप द लास्ट डिजिट द सेम। अगर बेटा 3 लास्ट डिजिट जो है 5 से छोटा होगा तो बेटा हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा 2 जो है इस केस में 5 से छोटा है तो बेटा हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 12.3। इसी तरह बेटा अगर 5 से बड़ा होगा, जैसे कि इस केस में 7 6 जो है 5 से बड़ा है तो बेटा हम एक ऐड कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 18.8। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्पेशल केस। अगर फर्ज करो बेटा जिस मेजरमेंट को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं उसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तब हम क्या करेंगे। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो बेटा हम देखेंगे कि 5 से पीछे वाला डिजिट जो है वो हमारे पास इवन है ऑड है। अगर बेटा ऑड होगा, जैसे कि इस केस में 3 ऑड है तो बेटा हम इसमें ऐड करेंगे, मतलब 3.4 करेंगे इसे। लेकिन अगर बेटा 5 से पीछे वाला नंबर इवन होगा, जैसे इस केस में 8 है, तो हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, ये बच्चे जो हैं ये 9th में स्किप करके आते हैं। ये स्पेशल केस के लिए आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर लास्ट डिजिट बेटा 5 हो तो 5 से पीछे वाला नंबर देखना है। अगर वो ऑड होगा तो बेटा हमने ऐड करना है, अगर वो इवन होगा तो हम ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर। मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हों
तो बेटा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, इसमें रूल थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें बेटा हमने देखना है, फर्स्ट करो इन तीनों नंबर्स को हमने ऐड किया, आंसर आया 75.523 मीटर। अब बेटा हमने सवाल में देखना है पॉइंट के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, पॉइंट के बाद, जैसे कि पॉइंट के बाद इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें दो हैं, इसमें तीन है, इसमें तीन है। तो बेटा हम सबसे कम वाला यानी एक डेसिमल पॉइंट तक जाएंगे, तो बेटा इसको हम लिखेंगे 75.5, क्योंकि 2 5 से छोटा है तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 75.5। पॉइंट के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कम से कम, उतना ही आंसर में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। इसी तरह इस एग्जांपल में हमने इन तीनों को क्या किया, ऐड किया, ऐड करके आंसर आया 8.1273। और बेटा इसके अंदर हमारे पास पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो 2 तक जाएंगे, मतलब 8.12 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा 7 है, 5 से बड़ा है, तो बेटा ये हो जाएगा 8.13। तो बेटा ये था हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। और बेटा लास्ट है लिमिटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा बेटा हमें एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ बाउंड्रीज भी है। सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकता जहाँ पर हमारे पास फॉल्टी टूल्स हो या ह्यूमन एरर्स हो। फॉर एग्जांपल बेटा इस स्केल को अगर आप गौर से देखिए, स्केल थोड़ा सा तिरछा है, अगर मैं बेटा इस स्केल की मदद से मेजरमेंट लूंगा तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी मेरी मेजरमेंट्स को ठीक नहीं कर सकता, कभी भी वो इस एरर को रिमूव नहीं कर सकता। Significant figures show uncertainty from measurement marking but miss other mistake like faulty tools, human errors. For example, a ruler say 5.0 centimeter plus minus 0.1 centimeter, but if you hold it true, the true error would be 0.3 centimeter. ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर